जय श्री राम दोस्तों। मैं रेणु। ईश्वर की आशीर्वाद से बालकांड और अयोध्या कांड खत्म हो गया। चलिए अब अरण्य कांड का आनंद लेते हैं। तृतीय सोपान अरण्य कांड। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पुण्यांदुमानंदनम वैराग्याम्बुज भास्करम हा घन ध्वनातम पहम तापहम मोहाम्भो धर पुग पाटन विधो स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियतम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र के आनंद लेने वाले पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयो दशो भगतनु पीताम्बरम सुंदरम पाणो बार शरासनम कटिल सत्तूरी भारम वरम राजीवायत लोचनम घृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम परिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर बाल्यकाल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायान श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमुख जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म से प्रेम नहीं, वे महामूढ़ मोह की प्राप्ति होते हैं। पुरे नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतै पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर्श के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपली का सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र अत्यंत
कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच अति भागा, मोर मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मोर मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलू मूरप अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पे सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र बहासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों से थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मैं तुम पितु सामन समाना, सुदा होई बिस सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के दोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरिपु के करनी, ता कहाँ विबुद नदी बेतरनी। सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं को कीसी करने लगता है। देव नदी गंगा उसके लिए बैतरणी यमरूपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जग उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरंत राम बहिताई, कहे से पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का तो चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबे गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान ही नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायु,
अब प्रभु पाहि शरण ताकि आयु। सुनि कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब वे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोज तपी, तही कर बद उचित, प्रभु छारे करि छो को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूटी बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुबाना, होई भीरिक सबही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनई सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयूं, सुनत महामुनि हर्षित भयूं। सब मुनियों ने विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। कर दंडवत मुनि उड़ लाए, प्रेम बार दो जन अनभाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते हुए देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन में बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। छुनि बर मुनि भर परम प्रवीण जोड़ी, पानी स्तुति करत प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाभुजम, अकामिना स्वधा मंदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम बुधनाथम। मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नित्यांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंबम बाहु विक्रमम, प्रबोभ प्रयमय वैभवम। निसंग चाप सारिकम,
धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण को धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी। दिनेश वंशम मंडनम महेश चाप खंडनम मुद्रित संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी वंदितम अजादि देव शोभितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूष अरापहम। आप कामदेव की शत्रु, महादेव के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापति सुखाकरम सत्ताम गति भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। तो धिंग्र मूल ये नाराहा भजंती निहीन मत्सरा पतंती नो भरारंबे वितर्क बीच संकुले। हे मनुष्य, मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। विविक्ता वासिना सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियाधिकम प्रयान्ति ते गति स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद भूतम प्रभुम निरीमीश्वरम विभुम जगद गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थिति हैं। भजामि भाव बल्लभम कयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादम समम सुसेवक महनम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगिनों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने वाले योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम नतोह मुजबिता पतिम प्रसीद में नमामि ते पदा अब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ते स्वातनम इदम नरादरेण ते पदम भजन्ति नाथ संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
विनती कर मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरऊ नाति जनी, कबहू तजे मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े।